दरभंगा के जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 40वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय बीटीएन न्यूज़ कार्यालय मोहल्ला भगवान दास दरभंगा में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर दिवंगत पत्रकार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आपको बताते चले कि जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंदर बाबू की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर बीटीएन न्यूज़ कार्यालय परिसर में शुक्रवार 3 अक्टूबर को पत्रकार मदन मोहन चौधरी एवं प्रोफेसर हरिनारायण सिंह कपूर की संयुक्त अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रारंभ में स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के बड़े पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। अपने अध्यक्ष संबोधन में पत्रकार प्रोफेसर हरिनारायण सिंह ने कहा कि स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। वैसे जैसे जैसे समाज बदला हुआ है उसी तरह से पत्रकार में भी बदलाव आया है। समारोह को संबोधित करते हुए साहित्यकार मणिकांत झा ने कहा कि चंद्रबाबू पत्रकार के साथ साथ अपने गांव चतरिया के मुखिया भी थे और अपने संसाधन के अभाव होते हुए भी अपने पंचायत को आगे बढ़ाने का उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस कलम चलाने की ज़रूरत है। आपको बताते चले कि इस अवसर पर कई पत्रकारों की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके जीवन के सादगी जीवन को अपने जीवन में उतारने की बात कही। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम हुआ। वहीं इस अवसर पर कई पत्रकारों ने चंद्रदेव नारायण सिन्हा के संबंध में जानकारी देते हुए दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। तैं हम ई नहीं कहब जे पत्रकारे ओहिमे बहुत बेसी दोषी भऽ गेल छथि। जेहन जमाना छै ताहि हिसाबसँ पत्रकार चलि रहल छथि, लेकिन तकरा बादो हमर सभक ई अपेक्षा है जे पत्रकारिता जेना पुरना जमानामे हमर सभक आदर्श के छलाह है। हमर सभक आदर्श जे छै से नारद जी छलाह है। नारद जी पत्रकारिताके आदर्श भेलाह। वह एक ठामसँ दोसर ठाम खबर पहुँचबै छलखिन, एक के दोसर के बात कहै छलखिन और एकदम सत्य बात कहै छलखिन। ओहि कारणसँ जे छै से बहुत ठाम उधवा मचि जाइ छलै हुनकर कथनसँ। तऽ एहन पत्रकारिता हेबाक चाही हमरो सबमे जे हमसब जे सूचना दिए से एकदम सटीक होय। और चंदर बाबूके प्रति वएह श्रद्धांजलि हेतनि ओ कतहु हेता तऽ हुनका लगतनि नहि जे हमर परम्पराके लोक आगाँ बढ़ा रहल छथि। एहि अवसर पर बहुत उत्कृष्ट है और एहि मान्य एतेक लोकके जुटा लै छथि एकेठाम माता पिताके मूर्तिके स्थापना कऽ रहला है। हम चाहै छी जे हर धियापुता के यह कर्तव्य है जो अपना माता पिता के नाम पे आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को ही शुरू से यहाँ एकत्रित होते रहे हैं। विषय जो रहता है वह सिर्फ पत्रकार का है। और 85 में हमारे पिताजी स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा का डेथ हुआ था। पहली पुण्यतिथि जो मनी थी, हमको याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय था MLA अकेडमी के पास। हम लोगों ने सारे पत्रकारों ने वहाँ ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद से कभी हम यहाँ कभी धर्मपुर प्रेस पर ये करते रहे और करते करते 40 साल बीत गया। यह जब अतीत में जाते हैं तब पता चलता है। इसमें कई ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 साल नहीं होगी जो पत्रकार बिरादरी में नए हैं, और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने उस समय शुरू किया होगा। तो यथासंभव पिताजी का आशीर्वाद है कि हम लोग स्वस्थता, संपन्नता और सामाजिकता के साथ समाज की धारा में हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि एक दिन सिर्फ पत्रकार बिरादरी के साथ जब जमा होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके PTI सरसाइट प्रदीप से लेकर के डाक लिफाफा तक वाला याद करते हैं पत्रकारिता, तो याद आ जाती है। उस समय जब सरसाइट में थे तो हरिनारायण बाबू शुरू किए थे सरसाइट। हमको याद है जब हम स्टार्टिंग में युवावस्था में थे और
कार्यक्रम से पहले हम बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। और एक बात और बता दें कि पहले ये हम अध्यक्षता के लिए मदन जी चलने लायक नहीं थे, उनको दिनेश जी लाए। देखिए ना, ये भी हमारे फादर से पत्रकारिता सीखे और मेरे पीरियड में हरिनारायण बाबू थे। हमको याद है कि जब पिताजी की मौत हो गई तो हरिनारायण बाबू स्कूटर से जा रहे थे, कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो यहाँ पर रुके और बड़े गमगीन हुए कि ऐसे ऐसे मौत हो गई। मैं आपको समझ सकते हैं कि 3 अक्टूबर को मेरे पिताजी का डेथ हुआ और रात में, और 4 अक्टूबर को 2 बजे ये क्रॉस कर रहे थे। हमको याद है जब हम आ रहे थे तब इनको जानकारी हुई। तो कितना समाचार में कितनी दूरी थी, यहाँ घर था, फिर भी इनको मालूम हुआ तो अवाक रहा कि अभी शमशान से हम लौटे तो परिचय कराया मेरा लोग, उनके लड़के हैं ये, और बच्चा बाबू निकल रहे थे, रामाश्रय राय आए थे, उनको भी बाद में मालूम हुआ और रोकरा थे। तो ये पत्रकारिता थी। आज तो वहाँ लेटर निकलता है, हम लोग डालते हैं यूट्यूब पर और हो जाता है। तो इन लोगों से, कुछ लोगों से सुनेंगे। एक सूचना और दे दे कि हमने स्टार्ट किया हमारे परिवार ने कि समाज को भी हम लोग बोलते हैं। तो आज से 10 साल पहले जो कि कबीर सेवा संस्थान हमारा था, एक मर्चरी लाए हम लोग, और पिताजी और के नाम पर हमने माँ से डोनेट कराया। उस समय माँ जिंदा थी, 14 में, माँ मेरी 16 को एक्सपायर हुई है। उसके बाद से फिर वाटर कूलर लगाए। मेरे दोनों बच्चे जब पढ़ाई किए और बड़े हो गए, अभी लोग तीनों आए हैं दिल्ली से इसी के लिए, इस महत्वपूर्ण तिथि को मान के कि अपने पूर्वजों को याद करना। और फिर एक तीसरा मर्चरी, हम कबीर सेवा संस्थान के कई लोग हैं, सचिन राम हैं, राजकुमार नायक हैं, भोला गुप्ता है, ये लोग हमारे संस्थान के हैं। तो हम लोग अपनी ओर से इनको संस्थान को दे देते हैं। तो आज इस मौके पर जो लाश रखने वाला है वो और एक वाटर कूलर हम ये संस्थान को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ सामाजिकता का भी एक सहभागिता होनी चाहिए। और एक बहुत दिल से हम लोग सोच रहे थे कि मूर्ति स्थापन एक जगह हम लोगों का है, वो मूर्ति भी हम लोग लाए थे, उसको आज के डेट का इंतजार कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम के बाद यहाँ 10 मिनट के बाद वहाँ भी उसका अनावरण, माँ और पिताजी का मूर्ति लाए, हम अपने परिसर में ही बैठाएं कि तो उसका भी अनावरण हम लोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि अध्यक्षता के लिए दोनों आदमी का नाम है, हरि बाबू। इस कार्यक्रम का चूँकि आधे घंटे में हम लोग इसको समाप्त करेंगे, और सबसे बड़ी खुशी होती है कि इसके बाद हम लोग एक साथ बैठ के भोजन चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके और एक कोई होना चाहिए।